हम सब ने भगवत गीता के बारे में तो सुना ही है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि एक और गीता भी है? एक ऐसा दिव्य गीत जो सीधे भगवान शिव के मुख से निकला है। तो चलिए आज हम उसी भूली हुई विरासत ईश्वर गीता की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, भगवत गीता का नाम तो घर घर में जाना जाता है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन का ज्ञान देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक और गीता है जो उतनी ही गहरी, उतनी ही ज्ञानवर्धक है, पर समय की परतों में कहीं खो सी गई है, जी हाँ, आज हम उसी रहस्यमयी ईश्वर गीता से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों गीताओं में आखिर फर्क क्या है? अच्छा, सामने देखिए। भगवत गीता में गुरु है कृष्ण और शिष्य हैं अर्जुन। लेकिन ईश्वर गीता में यहाँ गुरु है स्वयं महादेव शिव, और शिष्य कोई एक योद्धा नहीं, बल्कि ज्ञान की तलाश में भटक रहे कई सारे ऋषि हैं। और शायद सबसे बड़ा फर्क है माहौल का। एक तरफ युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र का शोर, और दूसरी तरफ एक जंगल के आश्रम की गहरी शांति। मतलब पूरा का पूरा संदर्भ ही बदल जाता है। तो चलिए अब सीधे ईश्वर गीता की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, ये कोई नई नवेली रचना नहीं है। हम बात कर रहे हैं 8वीं सदी के एक बहुत ही गहरे दार्शनिक ग्रंथ की। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये ग्रंथ कूर्म पुराण का हिस्सा है। मतलब एक ऐसा पुराण जो भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव का ज्ञान छिपा हुआ है। ये अपने आप में ही कितना अनोखा संगम है। ईश्वर गीता की कहानी भगवत गीता से बहुत अलग तरीके से शुरू होती है। यहाँ कोई युद्ध नहीं है, कोई सेना नहीं है, बल्कि एक अलग ही तरह का संकट है। एक पल के लिए सोचिए, देश के सबसे ज्ञानी ऋषि, जिनकी तपस्या से देवता भी घबराते थे, वो सब एक गहरे मानसिक संकट में हैं। सालों की साधना के बाद भी वे भ्रमित हैं, संदेह से भरे हुए हैं, और उनके मन में वही सवाल उठ रहे हैं जो शायद कभी न कभी हमारे मन में भी आते हैं। ये दुनिया बनी कैसे? मैं कौन हूं? और इस जन्म मरण के चक्कर से आजादी कैसे मिलेगी? अच्छा, तो इन ऋषियों के सवालों का जवाब देने के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मजेदार मोड़ है। विष्णु यहाँ मुख्य वक्ता नहीं है, वो तो बस समझिए कि मेन इवेंट के लिए स्टेज तैयार कर रहे हैं। जैसे ही भगवान विष्णु कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, तभी एक दिव्य प्रकाश पूरे आश्रम को चकाचौंध कर देता है, और उस रोशनी के बीच से प्रकट होते हैं स्वयं महादेव, भगवान शिव। असली गुरु का आगमन हो चुका था। अब जो होता है वो ईश्वर गीता के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक को दिखाता है। यहाँ कोई मुकाबला नहीं, बल्कि दिव्य एकता है। ये दृश्य अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। जरा कल्पना कीजिए, शिव और विष्णु, जिन्हें अक्सर अलग अलग संप्रदाय के लोग पूजते हैं, वो यहाँ एक ही सुनहरे आसन पर एक साथ बैठे हैं, जैसे दो गहरे दोस्त। वे प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, जो एक ही परम सत्य का रास्ता दिखा रहे हैं। और जब शिव अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो वो भी एकदम अनोखा है। भगवत गीता के विराट रूप की तरह ये स्थिर नहीं है। यहाँ शिव अकेले नहीं है, वो विष्णु के साथ मिलकर आकाश में एक दिव्य नृत्य करते हैं। और ये नृत्य इतना शक्तिशाली होता है कि आखिर में दोनों एक होकर हरिहर का रूप ले लेते हैं। आधा शिव, आधा विष्णु। ये एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। चलिए अब ईश्वर गीता के फिलॉसफिकल कोर, यानी इसके दार्शनिक दिल में उतरते हैं और योग पर इसकी अनूठी शिक्षा को समझते हैं। इन शिक्षाओं को ठीक से समझने के लिए हमें पाशुपत परंपरा को जानना होगा। ये शैव धर्म का एक बहुत ही पुराना स्कूल है, जिसका मतलब है पशुपति का मार्ग, और ईश्वर गीता पर इसका गहरा प्रभाव है। तो ये पशुपति क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है पशुओं का स्वामी। लेकिन यहाँ पशु का मतलब कोई जानवर नहीं, बल्कि हम सब हैं। ऐसी आत्माएं जो इच्छाओं और अज्ञान के बंधनों में जकड़ी हुई हैं। और शिव वो पति या स्वामी हैं जो हमें इन बंधनों से आजाद करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी दार्शनिक अंतर आता है। पतंजलि के योग सूत्र कहते हैं कि योग मन की सारी गतिविधियों को, सारी वृत्तियों को रोकना है। लेकिन पाशुपत योग क्या कहता है? वो कहता है कि योग आत्मा का ईश्वर के साथ मिलन है। सुनने में ये दो बिल्कुल अलग अलग लक्ष्य लगते हैं, है ना? तो ईश्वर गीता इन दोनों अलग अलग रास्तों को जोड़ती कैसे है? बहुत ही खूबसूरती से। ये 2 चरण वाला मार्ग देती है। पहला चरण है अभाव योग, मतलब ये जानना कि आप क्या
नहीं है, आप ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये अहंकार नहीं है। ये एक तरह की सफाई है, लेकिन ये मंजिल नहीं, सिर्फ तैयारी है। असली मंजिल है महायोग, यानी ये जानना कि आप असल में क्या हैं, और वो सत्य है आप हमेशा से आनंद में हैं और शिव के साथ एक है। और इस अहंकार को तोड़ने के लिए पाशुपत साधक कुछ बहुत ही कह सकते हैं कि अजीब तरीके अपनाते थे। वो जानबूझकर समाज में ऐसा बर्ताव करते थे जिससे लोग उनका अपमान करें, जैसे नशे में होने का नाटक करना या अजीब अजीब आवाजें निकालना। उनका मकसद क्या था? खुद को तारीफ और बेइज्जती दोनों से ऊपर उठाना। वो सीखना चाहते थे कि तारीफ को जहर की तरह समझें, क्योंकि यही अहंकार को सबसे ज्यादा ताकत देती है। तो इन सदियों पुरानी शिक्षाओं से हम आज क्या सीख सकते हैं? ईश्वर गीता एक बहुत ही शक्तिशाली और सबको साथ लेकर चलने वाला संदेश छोड़ती है। ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने योग को पश्चिम तक पहुंचाया, वो ईश्वर गीता के 11वें अध्याय से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी राजयोग की शिक्षाओं का आधार इसी पर बनाया था। लेकिन शायद ईश्वर गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश है इसका सबको अपनाना। जरा इस श्लोक पर गौर कीजिए। शिव कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसे मुक्त करता हूं, चाहे वो मूर्ख हो या ज्ञानी, चाहे वो सबसे ऊंचा ब्राह्मण हो या समाज का सबसे तिरस्कृत चंडाल। यहां कोई भेदभाव नहीं है, कोई शर्त नहीं है। और यहीं पर हमें रुककर सोचना होगा, अगर 1200 साल पुराना एक ग्रंथ हमें ये सिखा सकता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का अधिकार सबको है, बिना किसी भेदभाव के, तो आज हम अपने समाज में और अपने मन के अंदर कौन सी दीवारें खड़ी कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ईश्वर गीता हमारे लिए छोड़ जाती है।